बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के सिलसिले में मैं बायोलॉजी का टीचर बरकतुल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल से आपका मुखातिब हूँ। तो आज हम फर्स्ट ईयर का क्लास लेंगे बायोलॉजी का। फर्स्ट ईयर में हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है ना जिसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सब्ज पौधे जो होते हैं ना, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से अपनी खुराक बनाते हैं ना, और ऑक्सीजन रिलीज होती है इस अमल में। ऑक्सीजन जो होती है ना पौधों से रिलीज होती है ना, खारिज होती है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस एक कीमियाई अमल होता है। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम कीमियाई रिएक्शन की सूरत में लिखते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस की सूरत में लिखते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो for the photosynthesis there are few requirements, and these requirements are the chlorophyll and the light. So we know what occurs in photosynthesis, यानी photosynthesis में क्या होता है? photosynthesis में होता है ना कि ये जो लाइट जो होती है ना, जो कि एक क्या होती है ना, एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट। तो ये लाइट एनर्जी जो होती है ना किस चीज़ में कन्वर्ट होती है ना, किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है ना, ये ट्रांसफॉर्म होती है ना केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है ना, यानी ये केमिकल एनर्जी ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है ना, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उन बॉन्ड्स की सूरत में, केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में ये एनर्जी इसमें स्टोर होती है। तो ये अमल होता है। तो लाइट होती क्या है, पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो सोलर रेडिएशंस होती है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर मुश्तमिल होती है ना, और जिनकी क्या होती है ना, और हर यानी जिसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती है। तो ये एक बड़ा, अगर हम इसकी स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम को ड्रा करते हैं ना, तो इसका एक वाइड रेंज होता है ना। तो क्या होता है ना, यानी इससे मुख्तलिफ किस्म की सोलर सन से जो होती है ना, सूरज से मुख्तलिफ की रेडिएशंस का इखराज होता है ना, और मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती है ना। लेकिन जो हमारा, और ये सोलर स्पेक्ट्रम को हम ड्रा करते हैं ना, तो ये इसमें गैमा रेज होते हैं ना, इसमें एक्स रेज होते हैं ना, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, इसमें जो विजिबल पार्ट होते हैं ना जिसको लाइट बोलते हैं ना, लाइट भी होते हैं, इसमें इंफ्रारेड भी होते हैं ना, माइक्रोवेव्स भी होते हैं ना, रेडियो वेव्स भी होते हैं। तो जो यानी जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है ना, यानी ये अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गैमा रेज है, ये इनकी वेवलेंथ छोटी होती है ना, और ये हाई एनर्जेटिक वेव्स होते हैं ना। सिमिलरली ये जो इंफ्रारेड जो होते हैं ना, माइक्रोवेव्स होते हैं ना, रेडियो वेव्स होते हैं ना, यानी इनकी वेवलेंथ क्या होती है ना, बड़ी होती है ना, और इनमें एनर्जी भी कम होती है ना। यानी वेव्स की जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ कम होगी जिन वेव्स की, तो उसमें एनर्जी भी उसकी उतनी ही कम होगी। तो ये जो बाकी जो अल्ट्रावायलेट, ये जो बाकी होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर रिफ्लेक्ट होती है ना, यानी हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचती ना तो अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज ये वगैरह, इंफ्रारेड रेज या माइक्रो वेव्स जो होते हैं ना, रेडियो वेव्स जो होते हैं ना, ये या तो रिफ्लेक्ट होती है ना, या ओजोन लेयर्स जो होते हैं ना ज़मीन के अंदर, ये उसको गुजरने नहीं देती। तो हमारी ज़मीन तक, हमारी एटमॉस्फेयर तक, यानी जो यानी सोलर स्पेक्ट्रम का जो पार्ट पहुंचता है ना, वो लाइट होता है ना, और ये इसकी लाइट जो होती है ना, इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम। यानी सोलर स्पेक्ट्रम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसका जो एक विजिबल पार्ट होता है ना, जिसको हम देखते हैं ना, यानी जो हमें नजर आता है, इसको लाइट बोलते हैं। और ये लाइट जो होता है ना, ये भी मुख्तलिफ अक़साम के वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल होता है ना, और ये वेवलेंथ्स होती है ना, रेंज करती है ना 380 नैनोमीटर से लेकर कितने तक रेंज करती है ना, यानी 750 नैनोमीटर तक, अबाउट 750 या 780 नैनोमीटर तक ये रेंज करती है ना। और इसमें
तकरीबन 7 मुख्तलिफ किस्म के रंग होते हैं ना, कलर्स होते हैं ना, जिसमें वायलेट होता है ना, इंडिगो कलर होता है ना, ब्लू होता है ना, ग्रीन होता है ना, यानी ऑरेंज होता है ना, और रेड होता है। ये 7 मुख्तलिफ अक़साम के कलर्स होते हैं ना, और हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है ना। मैंने तो यहाँ पे आप देखें 3 कलर को यहाँ पे दिखाया गया है, यानी ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है ना, और रेड कलर को दिखाया, लेकिन होते कितने हैं ना, 7 कलर्स होते हैं ना। तो इसके बाद आते हैं ना पिगमेंट की तरफ। तो ये तो लाइट के बारे में बात हो गई। तो हमारा आज का पिगमेंट के मुताबिक टॉपिक है। तो पिगमेंट होता क्या है, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो पहले ये तो जान लें कि पिगमेंट होता क्या है। पिगमेंट एनी सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट के जो मुख्तलिफ वेवलेंथ के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है ना, और एब्जॉर्ब करती है। तो इसको क्या कहा जाता है ना, उनको पिगमेंट कहा जाता है ना। पिगमेंट आर कम्प्लीटली और इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑयल्स, यानी ये इनकम्प्लीटली सॉल्युबल या कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं ना, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये होते हैं ना, यानी ये उसको वेवलेंथ को जो लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ को या क्या करती है ना, एब्जॉर्ब करती है ना, और रिफ्लेक्ट करती है ना। फॉर एग्जांपल एक ब्लैक कलर पिगमेंट होता है ना, ब्लैक कलर, तो वो ब्लैक कलर्स होते हैं ना, इस पे जो लाइट पड़ती है ना, उस तमाम लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है ना, उसकी तमाम वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है ना, और वो फिर हमें ब्लैक नजर आता है। इसी तरह वाइट, ये जो वाइट बोर्ड हमें वाइट नजर आता है, क्यों वाइट नजर आता है, क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ती है ना, ये तमाम वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है ना, एंड इट अपीयर्स लाइट। तो इसी तरह फिर आते हैं ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तरफ। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना, ये क्लोरोफिल होता है ना, और कैरोटीनॉइड्स, दो अक़साम के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना। एक को क्लोरोफिल कहा जाता है ना, दूसरे को कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है ना। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना, कहाँ पर होते हैं ना, यानी ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, खासकर प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो ये वहाँ पर होते हैं। तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना। फिर क्लोरोफिल्स जो होते हैं ना, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, ऑरेंज रेड कलर्स के होते हैं ना। तो पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ते हैं ना। तो क्लोरोफिल्स जो होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना। क्लोरोफिल की मुख्तलिफ अक़साम होती है ना, जिसमें क्लोरोफिल ए शामिल है, क्लोरोफिल बी शामिल है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई, और साथ में इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी शामिल है। कौन सी चीज़ शामिल इसमें? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये भी क्लोरोफिल की एक किस्म होती है ना, जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है ना। तो ये जो होती है ना, ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, यानी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। और क्या होते हैं ना, ये क्लोरोफिल्स जो होते हैं ना, इट इज़ वन ऑफ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स का खास रोल होता है ना, और ये मेन कंपोनेंट होता है ना, यानी जो फोटोसिंथेसिस सरअंजाम देता है ना, ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट। ये तमाम ग्रीन प्लांट्स में, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्लस ग्रीन एल्गी, यानी ये ग्रीन एल्गी और तमाम ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है ना। तमाम ग्रीन प्लांट्स से मुराद हम, यानी ये जो सायानोबैक्टीरिया होती है ना, उसमें भी जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है ना, उन तमाम में क्लोरोफिल ए पाया जाता है ना। और साथ में ये ग्रीन एल्गी जो होती है ना, उसमें भी क्लोरोफिल ए तमाम में पाया जाता है ना, along with सायानोबैक्टीरिया। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्लस सायानोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल बी जो होता है ना, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स प्लस एल्गी, एल्गी में ग्रीन एल्गी प्लस ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होती है ना, उनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है ना, और साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है ना। क्लोरोफिल सी होता है ना, क्लोरोफिल सी, डी और ई, ये जो 3 होते हैं ना, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। जो एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स
होते हैं ना, यानी ये ब्राउन एलजी है ना, रेड एलजी होती है ना, ब्राउन एलजी होती है ना, यानी ये गोल्डन ब्राउन एलजी होती है ना, उनमें ये या किसी में क्लोरोफिल सी होता है ना, किसी में डी होता है ना, किसी में ई होता है ना, लेकिन क्लोरोफिल ए सब में होता है। तो ये जो होता है ना क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो ये मैंने पहले ही बताया ना कि ये और इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में थोड़ी डिफरेंट होती है ना, मामूली डिफरेंट होती है ना एक दूसरे से, यानी जो उसके अंदर जो फर्क होता है ना, वो फर्क मामूली होता है ना। क्लोरोफिल ए से हम शुरू करते हैं ना, तो क्लोरोफिल ए का अगर हम केमिकल फार्मूला ड्रा करते हैं ना, तो वो केमिकल फार्मूला इसका किस तरह होता है ना, यानी 55 होता है ना, H72 होता है ना, और O जो होता है ना 5 होता है ना, N4 होता है ना, और Mg यानी मैग्नीशियम आयन इसमें होती है ना। तो ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। इसी तरह क्लोरोफिल बी का फार्मूला भी कुछ इसी किस्म का होता है ना, यानी ये इस तरह होता है ना, 70 होता है, और O5 होता है ना, N4 होता है ना, और Mg होता है। तो ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला होता है ना। तो इस फार्मूले को अगर हम उस शक्ल में देखें ना, तो क्लोरोफिल मालिक्यूल्स जो होता है ना, यानी ये दो मेन पोर्शन पर पार्ट्स पर, दो बड़े पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं ना क्लोरोफिल का मालिक्यूल जो होता है ना। तो क्लोरोफिल मालिक्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं ना, दो पार्ट्स होते हैं ना, एक हेड होता है और एक टेल होता है उसका, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं ना, एक हेड होता है ना और एक टेल होता है ना। हेड जो होता है ना, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, कितने पर मुश्तमिल है, 4 पायरोल रिंग्स पर मुश्तमिल होता है ना, पायरोल रिंग्स पर मुश्तमिल होता है ना। और हर पायरिंग रोल जो होता है ना किस तरह होता है ना, यानी हर पायरोल रिंग्स में नाइट्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होता है ना, और ये कुछ इस तरह होता है, यानी यहाँ पर इसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पर नाइट्रोजन होती है, ये एक पायरोल रिंग होता है। तो क्लोरोफिल हेड में कितने यानी होता है ना, यानी हर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है ना, एक उसका हेड होता है ना और एक उसकी टेल होती है। तो पहले हेड के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हेड में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं ना, जो किसके साथ अटैच होते हैं ना, विच आर अटैच टू द सेंट्रल मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम एटम, जो किसके साथ अटैच होते हैं ना, यानी दरमियान में मैग्नीशियम एटम होता है ना, उसके साथ अटैच होते हैं ना। यानी फॉर एग्जांपल ये पहला पायरोल रिंग है, ये क्या है, दूसरा पायरोल रिंग है, ये क्या है, ये तीसरा पायरोल रिंग है, और ये चौथा पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग नंबर 1, पायरोल रिंग नंबर 2, पायरोल रिंग नंबर 3 एंड पायरोल रिंग नंबर 4। ये 4 पायरोल रिंग होते हैं ना। यहाँ पर भी एक रिंग होता है ना, जिसको रिंग 5 कहा जाता है ना, ये लेकिन ये पायरोल रिंग नहीं है ना, ये साइक्लोपेंटेन रिंग होता है ना। तो ये 4 पायरोल रिंग्स हो गए ना, यानी और ये 4 पायरोल रिंग्स फिर आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, आपस में क्या होते हैं, आपस में ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो रिंग की शक्ल बनती है ना, यहाँ पे दिखाया गया है ना डिटेल से, ये जो रिंग की शक्ल बनती है ना, ये वाली शक्ल। तो ये पायरोल 4 पायरोल रिंग्स है, रिंग नंबर 1 पायरोल, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4। These pyrrole rings are attached centrally to the magnesium atom, यानी ये किसके साथ अटैच होते हैं ना, सेंट्रल मैग्नीशियम एटम के साथ अटैच होते हैं ना। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, दरमियान में क्या है, मैग्नीशियम है। और क्या होता है ना, इसको टेट्रा पायरोल रिंग भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है ना, टेट्रा पायरोल रिंग, टेट्रा पायरोल रिंग भी इसको कहा जाता है ना, या इसको पोरफायरिन रिंग भी कहा जाता है ना,
पोरफायरिन रिंग, यानी इसको टेट्रापायरोल रिंग या पोरफायरिन रिंग भी इसको कहा जाता है। तो इसके बाद ये जो होता है ना, हेड जो होता है ना इसका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लैमिंग होता है ना, हाइड्रोफिलिक। इसका हेड जो होता है ना ये हाइड्रोफिलिक होता है ना, वाटर लैमिंग होता है ना। इसके बाद आते हैं ना इसकी टेल की तरफ, यानी टेल जो होता है ना उसका वो हाइड्रोकार्बन होता है ना, क्या होता है ना, किस चीज पर मुश्तमिल होता है ना, हाइड्रोकार्बन टेल होता है ना, या इसको फाइटोल टेल भी कहा जाता है ना, फाइटोल टेल भी कहा जाता है। और ये फाइटोल टेल जो होता है ना कहाँ पे अटैच होता है ना, ये जो रिंग नंबर 4 जो होती है ना उसके साथ ये अटैच होता है ना, हाइड्रोकार्बन टेल होता है ना, जो कि तकरीबन 20 से ज़्यादा ये उस पर मुश्तमिल होता है ना, 20 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पर, कार्बन पर, एटम्स पर मुश्तमिल होता है ना। और ये टेल्स जो होती है ना इट इज़ हाइड्रोफोबिक, ये क्या होती है ना, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। क्या होती है ना, टेल हाइड्रोफोबिक होती है ना। और ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, जो ग्रेना के थैलेकॉइड होते हैं ना, उस मेम्ब्रेन में क्या होती है ना, ये टेल जो होती है ना ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एंकर करती है ना, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ किस चीज़ के जरिए अटैच होते हैं ना, एंकर होते हैं ना, किस चीज़ के जरिए, ये फाइटोल टेल की सब बदौलत ये जो होते हैं ना उसके साथ क्या होते हैं ना, अटैच होते हैं। तो ये तो क्लोरोफिल ए, ये मॉलिक्यूल्स है ना क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए और बी में कौन सा फर्क होता है ना, यानी इसमें थोड़ा फर्क होता है ना। क्लोरोफिल ए में क्या होता है ना, यहाँ पे रिंग नंबर 2 फाइटोल, तो ये जो पायरोल रिंग्स नंबर 2 होता है ना उसमें क्या होता है ना, उसमें यहाँ पर यानी क्लोरोफिल ए में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है ना, क्या होता है ना, मिथाइल ग्रुप। अगर रिंग नंबर 2 में क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है ना। इसी तरह क्या है, क्लोरोफिल बी में क्या होता है ना, यानी क्लोरोफिल बी में अगर आप इसकी केमिकल फार्मूले को या एम्पिरिकल फार्मूले को देखते हैं ना तो दोनों एक जैसे होते हैं ना, थोड़ा फर्क होता है। तो क्लोरोफिल ए में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है ना पायरोल रिंग नंबर 2 में, और क्लोरोफिल बी में ये क्लोरोफिल ए में होता है ना। जबकि क्लोरोफिल बी में क्या होता है ना, क्लोरोफिल बी में यहाँ पर यानी इसकी जगह अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, अल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप भी इसको कहते हैं ना, कार्बोनाइल ग्रुप या इसको अल्डिहाइड ग्रुप भी कहा जाता है। तो कार्बन यानी कार्बन बी में, क्लोरोफिल बी में यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, जबकि क्लोरोफिल ए में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं ना केराटिनॉइड्स के। तो केराटिनॉइड्स क्या होते हैं ना, केराटिनॉइड्स होते हैं ना इसके बाद केराटिनॉइड्स क्या होते हैं ना, दीज आर आल्सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में शामिल होते हैं ना। और केराटिनॉइड्स यानी ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, क्या होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। ये क्या होते हैं ना, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। इनकी अक़साम क्या होती है ना, इनकी अक़साम, 2 अक़साम क्या होते हैं ना, एक केरोटीन होती है ना और दूसरी क्या होती है ना, ज़ेंथोफिल होती है ना। तो केरोटीन जो होती है ना, केरोटीन किस कलर की होती है ना, इट इज ऑरेंज टू रेड कलर। ये किस रंग की होती है ना, ऑरेंज टू रेड कलर। और इसी तरह ज़ेंथोफिल जो होती है ना, इट इज ऑफ येलो कलर। ये येलो कलर की होती है ना, किस कलर की होती है ना, येलो कलर की। यानी आपने देखा होगा कि खजान में जो पत्ते जो होते हैं ना, वो क्लोरोफिल जो होते हैं ना उसकी डिग्रेडेशन होती है ना, यानी वो टूट जाती है ना, और फिर ये पत्तों का रंग जो होता है ना वो जर्द बन जाता है ना। ये क्यों बन जाता है ना, ये ज़ेंथोफिल की वजह से। फिर वो
जर्द दिखाई देने लगते हैं ना, ये ज़ेनटोफिल और केरोटीन जो होते हैं ना, केरोटीन तो ऑरेंज टू रेड कलर का होता है ना, जबकि ज़ेनटोफिल जो होता है ना येलो कलर का होता है ना। तो लेकिन जब जब पत्ते जो होते हैं ना यंग होते हैं ना, तो उसमें क्लोरोफिल की मिकदार ज़्यादा होती है ना, इसी वजह से ये जो दो कलर होते हैं ना ये मास्क करते हैं ना, क्लोरोफिल इन दो कलर को मास्क करते हैं ना। लेकिन जब ख़ज़ां में क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन होती है ना, तो वहाँ पर फिर ये ज़ेनटोफिल और केरोटीन अपने आप को ज़ाहिर करते हैं ना, और फिर हमें पत्तों का रंग जो होता है ना वो सब्ज़ दिखाई देता है। तो ये क्या करता है ना, यानी इसका काम क्या होता है ना, इसका काम यानी ये इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। यानी एक्सेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल भी शामिल है, तो और इसको भी एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है ना। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि ये मेन जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है ना वो क्लोरोफिल ए होता है ना, और ये उसके साथ यानी उसका पार्ट तो होता है ना, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का पार्ट तो होता है ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट और मेन पिगमेंट्स होते हैं ना वो क्लोरोफिल ए होता है ना। ये इसको आप ऐसा करते हैं ना कि ये क्लोरोफिल के साथ इमदाद करते हैं ना, ये उसकी मदद करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद करते हैं ना, और इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है ना। इनमें ये क्या काम करता है ना, यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना, लाइट को क्या करती है ना, एब्जॉर्ब करती है ना, और ट्रांसफर टू, और लाइट एनर्जी को कहाँ पे ट्रांसफर करती है ना, ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। कहाँ पे ट्रांसफर करती है ना, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करती है ना। दूसरी काम क्या होती है ना, यानी दूसरा काम इसका ये होता है ना, प्रोटेक्ट का ना, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। और ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शंस के यानी डिस्ट्रक्शन, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शंस बाय ऑक्सीजन का ना, यानी ऑक्सीजन जो पैदा होती है ना फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पैदा होती है ना, तो ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन यानी उसकी ऑक्सीडेशन से बचाती है ना, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को बचाती है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है ना ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन से। तो उसका मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है ना, और फिर उसी लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में बेच देती है ना, ट्रांसफर कर देती है ना, और इसी तरह ये प्रोटेक्ट करती है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन बाय द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये दो काम ये करते हैं ना, और इसी वजह से इनको एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मुतालिक आपके कोर्स के बुक में शामिल है। थैंक यू।